गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय चैनल। मैं राजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज हम करेंगे सॉल्यूशन का फोर्थ वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे डबल स्टेटमेंट कंक्लूजन। लास्ट क्लास में मैंने सॉल्यूशन के 3 वीडियोस में आपको सिंगल स्टेटमेंट कंक्लूजन के कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाए थे। आज हम पढ़ेंगे डबल स्टेटमेंट कंक्लूजन। डबल स्टेटमेंट कंक्लूजन का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि अगर आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं तो उनसे हम क्या का कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए करते हैं डबल स्टेटमेंट कंक्लूजन। राइट, चलिए देखिए। जैसे ये स्टेटमेंट आपको दे रखे, दो स्टेटमेंट गिवन है आपको। राइट, तो पहले तो मैं आपको बताऊंगी क्या कंडीशन है जिसको हम जिन दो स्टेटमेंट से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। राइट, जैसे मान लीजिए फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है स्टूडेंट, ऑल rats are cats। राइट, और सेकंड स्टेटमेंट है ऑल कैट्स आर पैट्स। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि बिना वेन डायग्राम के हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे यहाँ पे भी कि बिना वेन डायग्राम के हम कंक्लूजन को निकालें। तो अब देखिए, यहाँ पे जब भी आपको दो स्टेटमेंट गिवन होगी तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि दोनों स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ कॉमन टर्म होना चाहिए। जैसे ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल राइट्स आर कैट्स, राइट, और दूसरी स्टेटमेंट है ऑल कैट्स आर बैट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल राइट्स आर कैट्स, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल कैट्स आर बैट्स। राइट, अब यहाँ पे देखिए कि दो स्टेटमेंट में, दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या है, दैट इज कैट। राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट में कैट है, यस। सेकंड स्टेटमेंट कैट है, यस। राइट, तो अब हमें, तो यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है, कॉमन टर्म कैट है। राइट, अनकॉमन टर्म क्या है, रैट्स एंड बैट्स। ठीक है, जब हम डबल स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालते हैं इसका मतलब हमें अनकॉमन टर्म्स को रिलेट करना है। ठीक है, क्या करना है, अनकॉमन टर्म को रिलेट करना है। दैट मीन्स वी हैव टू रिलेट रैट एंड बैट। राइट, वी हैव टू रिलेट अनकॉमन टर्म्स। राइट, तो इसका मतलब इस केस में हमें रैट और बैट को रिलेट करना है। क्या रिलेशन हो सकता है, चार टाइप के, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन हो सकते हैं। जैसे ऑल rats are bats, no rat is bad, then rat is some rats are bats, and some rats are not bats। right, इसी तरह इसको उल्टा कर देंगे, जैसे all bats are rats, no bat is rat, some rats are bats and some bats are not rats। right, इस तरह से 8 प्रकार के कंक्लूजन वी कैन हैव। राइट, तो ठीक है इसमें, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे 4 कंक्लूजन तो ऊपर मैंने लिख दिए हैं, और इसको मैं, इस रेड को मैं क्या करता हूँ, बैट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है,
और बैट को रेड कर देता हूँ। तो दैट मीन्स वी कैन हैव 8 टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, राइट। यहाँ पे रेड, तो यहाँ पे आ गया बैट, यहाँ पे रेड, बैट, रेड, बैट, बी फॉर बैट, राइट, एंड आर फॉर रेड, राइट। तो हमें रेड और बैट को इस प्रकार रिलेट करना है कि जो रिलेशन होगा या तो ये ऊपर के 4 रिलेशन होंगे या फिर नीचे के 4 रिलेशन, दैट मीन्स दे कैन 8 रिलेशंस आर पॉसिबल, राइट। अब हमें स्टेटमेंट में ये देखना है क्या हम रेड और बैट को रिलेट कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो रेड और बैट को रिलेट करने के लिए कंडीशन क्या होंगी। पहली कंडीशन होगी द कंडीशन टू रिलेट रेड एंड बैट, राइट। व्हाट आर द कंडीशन, दैट मीन्स द कंडीशन, देखिए स्टूडेंट, बहुत ही धैर्य के साथ मेरे लेक्चर को सुनिएगा। एक बार लेक्चर समझ में आने के बाद मैं प्रॉमिस करता हूं आपको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कंसेप्ट को बहुत ध्यान से सुनना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा, थोड़ा धीरे से रखना होगा। हो सकता है कि आप बोर हो रहे हो, लेकिन इस बोरियत को आपने सहना होगा, राइट। तो द कंडीशन टू रिलेट अनकॉमन टर्म्स, अनकॉमन टर्म्स, राइट। सबसे पहले तो देखना होगा कि कॉमन टर्म्स होना चाहिए, देयर शुड बी कॉमन टर्म्स, देयर शुड बी कॉमन टर्म्स, कॉमन टर्म अमंग टू स्टेटमेंट, अमंग टू स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट में कोई कॉमन टर्म होना जरूरी है, राइट। सेकंड कंडीशन, द कॉमन टर्म शुड बी शुड बी द कॉमन टर्म शुड बी completely distributed, completely distributed in one of the statement, right। इन दोनों स्टेटमेंट में से यानी जो भी दो आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, उन दोनों में से कम एक बार ही वो कॉमन टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। जैसे जो एग्जांपल्स मैंने दिया आपको स्टूडेंट, द रैट्स आर कैट्स, राइट, राइट। तो इसमें कॉमन टर्म्स क्या है, इसमें कॉमन टर्म्स है कैट, राइट। तो देखना पड़ेगा क्या कैट किसी भी एक स्टेटमेंट कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप देखोगे जो सेकंड स्टेटमेंट है, जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें जो कैट है कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब नहीं सीखा है वो मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर देख ले। तो यहाँ पे ऑल कैट्स यानी कैट जो है वो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर कैट कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कॉमन टर्म कम से कम एक स्टेटमेंट में कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब मैं एन कॉमन टर्म्स को रिलेट कर सकता हूं, यानी रैट और वैट को रिलेट कर सकता हूं, राइट। अगर कॉमन टर्म किसी भी स्टेटमेंट में कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो आई कांट रिलेट रैट एंड बैट, तो मैं रैट और बैट को रिलेट नहीं कर पाऊंगा। यानी इन 8 रिलेशन में से कोई भी रिलेशन सही नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, पॉसिबिलिटी उस केस में सारी होगी, लेकिन डेफिनेटली ट्रू वो नहीं होगा। इज दैट क्लियर। अब जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पे कैट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब मैं रैट और बैट को जोड़ सकता हूँ, रैट और बैट के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूँ, राइट। अब रिलेशन कैसा निकलेगा इसको समझने के लिए देखिए जरा, हमें चेक करना हाउ टू फाइंड द रिलेशन, हाउ टू फाइंड द करेक्ट रिलेशन, राइट। क्या प्रोसेस होगा कि हम एक सही कंक्लूजन की तरफ पहुंचे, कई सही
कंक्लूजन निकाल सकें, सही रिलेशन निकाल सकें रेट और बैट के बीच में। राइट। तो देखिए, अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, इफ, फर्स्ट कंडीशन, मतलब फर्स्ट तरीका सोचने का जो हो क्या होगा, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव, if both the statements are positive, then all negative conclusions are wrong, are incorrect. राइट, इसको हम प्रूव भी करेंगे बाद में। ठीक है, इसको हम प्रूव भी करेंगे। अगर दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सारे के सारे नेगेटिव कंक्लूजन इनकरेक्ट होंगे। राइट। सेकंड, सेकंड क्या होगा, सेकंड में अब उसके बाद सबसे पहले हमने देखना क्या दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो फर्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है। इसका मतलब जितने भी नेगेटिव कंक्लूजन होंगे वो सारे रॉन्ग हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे नेगेटिव कंक्लूजन लिखे हुए हैं वो सारे रॉन्ग हो जाएंगे। जैसे ये नेगेटिव कंक्लूजन है, नो रैट इज बैड, ये गलत हो जाएगा। राइट, दिस इज रॉन्ग। और फोर्थ वाला भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये भी नेगेटिव है। राइट, इसी तरह ये गलत हो जाएगा और इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। राइट, तो दैट मीन्स 8 में से 4 गलत हो गए। अब इन चारों में से कौन सा सही है वो भी हम पता करेंगे। राइट, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमें देखना होगा, जैसे कि हमने सिंगल स्टेटमेंट कंक्लूजन में देखा था। ठीक है, कंक्लूजन के अंदर अगर इफ इन द कंक्लूजन्स, if in the conclusions all the terms are incomplete, incomplete, then that conclusion is correct, is correct. राइट। देखिए मैंने क्या बोला, पहला क्या बताया था मैंने आपको, फर्स्ट कंडीशन क्या बताई थी, मतलब फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट जो चेक करना, क्या चेक करना है, अगर दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑल नेगेटिव आर रॉन्ग, इनकरेक्ट। यानी अब हमें जब सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे तो हमने नेगेटिव नेगेटिव कंक्लूजन को नहीं देखना है। ये जो सेकंड स्टेप है ये सब चेक करेंगे, इसमें पॉजिटिव कंक्लूजन को ही चेक करेंगे, नेगेटिव को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नेगेटिव तो ऑलरेडी गलत हो चुके हैं। राइट। ठीक है, अब पॉजिटिव कंक्लूजन में क्या चेक करेंगे, पॉजिटिव कंक्लूजन में हम ये चेक करेंगे कि अगर कंक्लूजन के अंदर दोनों टर्म्स, यहाँ पे ऑल की जगह दोनों लिख देते हैं स्टूडेंट, बोथ द टर्म्स। राइट, क्योंकि हर कंक्लूजन में दो टर्म्स होंगे। राइट, अगर दोनों टर्म्स इनकम्प्लीट हैं तो वो हमेशा करेक्ट कंक्लूजन होगा। ठीक है, जैसे अब देखिए ये क्या है, ऑल राइट और बैड। ठीक है, यहाँ पे राइट क्या है, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको छोड़ देंगे फिलहाल के लिए। और ये जो, चलो मैं नंबर डाल देता हूँ, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, कंक्लूजन 3, कंक्लूजन 4। राइट, देन कंक्लूजन 5, कंक्लूजन 6, कंक्लूजन 7, कंक्लूजन 8। राइट, तो देखिए मैंने क्या बोला, जिस भी कंक्लूजन के अंदर दोनों टर्म्स इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड, इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड, वो करेक्ट होंगे। राइट, तो जो पहला कंक्लूजन है उसमें ऑल रेड ये कंप्लीट नहीं है, तो इसको छोड़ दें, सीमेंट को छोड़ दें फिलहाल के लिए। थर्ड में देखिए, सम रेड्स आर बैड्स, यहाँ रेड भी इनकम्प्लीट है और बैड भी इनकम्प्लीट है, इसका मतलब थर्ड कंक्लूजन करेक्ट है। राइट, अब आ जाओ फिफ्थ कंक्लूजन की तरफ। फिफ्थ कंक्लूजन के अंदर
यहाँ पे देखिए ऑल बैट, तो बैट कंप्लीट है, तो फिलहाल इसको छोड़ दीजिए आप। और उसके बाद सेवंथ कंक्लूजन देखिए, सेवंथ कंक्लूजन के अंदर बैट और रेड दोनों ही इनकम्प्लीट है, तो ये कंक्लूजन भी सही हो गया। राइट। अब देखिए, अब हमारे पास क्या रह गया, एक तो हमारे पास रह गया फर्स्ट कंक्लूजन, और एक रह गया फिफ्थ कंक्लूजन, इनको भी चेक करना है। इनको कैसे चेक करेंगे, बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसमें देखिए जो हमारा फर्स्ट टर्म था ये कंप्लीट था, फर्स्ट टर्म था कंप्लीट। तो अगर ये फर्स्ट कोई भी टर्म्स अगर कंप्लीट है, तो यहां मैं लिख देता हूं थर्ड पॉइंट में। तीसरा, थर्ड पॉइंट क्या चेक करेंगे आप, थर्ड पॉइंट चेक करेंगे स्टूडेंट, इफ एनी टर्म इन द कंक्लूजन इज कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड, then it must be complete distributed in the statement। यानी कंक्लूजन के अंदर अगर कोई भी टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो स्टेटमेंट के अंदर भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, तभी वो करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए जैसे इसमें जो फर्स्ट कंक्लूजन है, इसमें हमारा रेट्स क्या है, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। राइट, ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट रेट जो है कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। राइट, तो देखना होगा क्या ये स्टेटमेंट के अंदर भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखते हैं हमारा स्टेटमेंट क्या है, दिस इज आवर स्टेटमेंट, ऑल रैट्स आर कैट्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रैट है ये भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज वाई दिस वन इज करेक्ट, दैट मीन्स C1 इज करेक्ट वन। राइट, तो C1 हमारा करेक्ट हो गया। राइट, उसके बाद C5 की तरफ आते हैं स्टूडेंट। C5 में देखिए हमारा जो ऑल बैट्स है, ऑल बी फॉर बैट्स, राइट। यहाँ पे जो ऑल बैट्स लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे बी हमारा कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। राइट, बी इज कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखना होगा क्या ये बी यानी बैट स्टेटमेंट के अंदर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। राइट, तो देखिए यहाँ पे ये जो बैट है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर है, बैट जो है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर है, तो सेकंड स्टेटमेंट के अंदर हम चेक करेंगे क्या बैट कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बैट जो है इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। जिन स्टूडेंट को नहीं पता कि इनकम्प्लीट या कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, वो मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ पे आप ये पाएंगे, क्योंकि बैट कंक्लूजन के अंदर कंप्लीट दिया हुआ है जबकि स्टेटमेंट के अंदर इनकम्प्लीट है, दैट इज वाई this statement is wrong, this fifth statement is incorrect one। राइट, इस तरह से, इस तरह से आप आसानी से कंक्लूजन निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। जैसे ऑल पेन्स आर ऑल पेन्स आर पॉट्स। राइट, सम पॉट्स आर सम पॉट्स आर बैट्स, या फिर बर्ड कर देते हैं, बर्ड्स। राइट, मान लीजिए स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट आपको गिवन है, इन दोनों से हमें कंक्लूजन निकालना है। राइट, तो सबसे पहले क्या देखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले देखेंगे क्या इनमें कोई कॉमन टर्म्स है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये मेरा सेकंड स्टेटमेंट। राइट, अब देखिए, तो सबसे पहले यहां देखिए कॉमन टर्म्स क्या है।
कॉमन टर्म्स क्या है? पॉट। ठीक है। उसके बाद क्या बताया था मैंने आपको, जो कॉमन टर्म्स होना चाहिए कभी कम से कम एक स्टेटमेंट में कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। क्या ये पॉट फर्स्ट स्टेटमेंट में कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है? नो। क्या पॉट सेकंड स्टेटमेंट में कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है? नो। तो दिस इंप्लाइज वी कांट फाइंड, वी कांट, we cannot find any definite conclusions। हम कोई डेफिनेट कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकते, वी कैन नॉट फाइंड एनी डेफिनेट कंक्लूजन्स बिटवीन अनकॉमन टर्म्स। राइट। तो यहाँ पे अनकॉमन टर्म्स कौन कौन सी है? अनकॉमन टर्म्स कौन कौन सी स्टूडेंट? एक तो पेन है और दूसरा बर्ड्स है। यानी पेन और बर्ड्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं आएगा। राइट। सो वी सी दैट देर इज नो रिलेशन, we can conclude, we can conclude। यहाँ पे कंक्लूजन का मतलब है डेफिनेट कंक्लूजन। राइट। कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते स्टूडेंट इन दोनों के बीच में। किसके बीच में? पेन और बर्ड्स के बीच में। राइट। इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लेते हो स्टूडेंट बिना ही वेन डायग्राम के। ठीक है। तो जितने भी कंक्लूजन के ऑप्शंस होंगे वो सारे गलत हो जाएंगे, लेकिन जितने भी पॉसिबिलिटीज वाले कंक्लूजन होंगे वो सारे सही हो जाएंगे। जैसे पॉसिबिलिटीज वाले का क्या मतलब है, यानी अगर कंक्लूजन उसने दिया हुआ, क्योंकि हम कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकाल सकते पेन और बैट के बीच में, सो देयर इज नो रिलेशन वी कैन फाइंड बिटवीन पेन एंड बर्ड्स। राइट। बट बट पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज वाले रिलेशन, बट पॉसिबिलिटीज रिलेशन विल बी करेक्ट। जितने भी पॉसिबिलिटीज वाले कंक्लूजन होंगे वो सही होंगे। जैसे जैसे पहला अगर वो लिखता है ऐसे क्वेश्चन को कि ऑल पेन्स आर बर्ड्स इज पॉसिबल, तो ये सही होता। देखिए इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। इसको मैं, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को मैं वेन डायग्राम से भी प्रूव करके दिखाता हूँ। लेकिन एग्जाम में कोशिश कीजिएगा कि आप कोई भी वेन डायग्राम ना बनाए। राइट। जैसे देखिए अ, इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए, देखिए स्टूडेंट, अब मैं इसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम से भी आपको शो करके दिखाता हूँ कि पेन्स और बर्ड्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकल, कोई डेफिनेट रिलेशन निकल के नहीं आएगा। राइट। जैसे अगर मैं कहता हूँ स्टेटमेंट गिवन है ऑल पेन्स आर पॉट्स, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ये मान लीजिए पेन है, दीज ऑल पेन्स आर पॉट्स। राइट। ये पॉट्स हो गए।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम पोर्स आर बर्ड्स, सम पोर्स आर बर्ड्स। ये मेरा बन गया पहला वेंडर। ठीक है। अगर मान लीजिए फर्स्ट कंक्लूजन लिखा गया है, क्योंकि मुझे पेन को बर्ड्स के साथ रिलेट करना है। अगर फर्स्ट कंक्लूजन लिखा गया है क्या, नो पेन इज बर्ड्स है, नो पेन इज बर्ड, सही है, राइट। तो इस वेन डायग्राम को देख करके आपको लग रहा होगा यस कि पेन और बर्ड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, राइट। इस पेन और बर्ड्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, राइट। आपको लग रहा होगा कि पेन और बर्ड के बीच में ये कंक्लूजन सही, बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि पेन और बर्ड के बीच में बिकॉज लिखा हुआ है नो पेन इज बर्ड, कोई भी पेन बर्ड इज करेक्ट कंक्लूजन आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैंने सम पोर्स और बर्ड्स बनाया है, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ स्टूडेंट, सम पेन्स और बर्ड्स ऐसे, यानी बर्ड्स को ऐसे भी बनाया जा सकता है, राइट। तो अगर ये अब मेरा बर्ड है, ग्रीन वाला सर्कल, तो आपको दिख रहा है नो पेन इज बर्ड इज रॉन्ग हो गया, तो दैट इज वाई इट इज रॉन्ग, राइट। सेकेंड, अगर मेरा कंक्लूजन लिखा है, मैंने मान लीजिए मैंने कंक्लूजन लिखा है सम पेन्स आर बर्ड्स, राइट। तो इस वेन डायग्राम को आपको देख के लग रहा होगा बिल्कुल ये सही कंक्लूजन है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि सम पेन्स आर बर्ड्स, राइट। दीज सम पेन्स आर बर्ड्स, सम पेन्स आर बर्ड्स। लेकिन उस केस में हो सकता है कि मेरा वेन डायग्राम ऐसा हो, देखिए कैसा। अ, पहला है स्टेटमेंट ऑल पेन्स आर पॉट्स, दीज ऑल पेन्स आर पॉट्स, राइट, दीज आर पॉट्स। फिर लिखा है सम पॉट्स आर बर्ड्स, सम पॉट्स आर, सम पॉट्स आर बर्ड्स, सम पेन्स आर पॉट्स, लाइक दैट। ठीक है। तो अब सेकंड कंक्लूजन देखिए आप क्या लिखा हुआ है, सम पेन्स आर बर्ड्स। क्या सम पेन्स बर्ड्स हैं? नहीं है। ठीक है। क्योंकि वेन डायग्राम बनाने का मतलब है कि आपको फर्स्ट वेन डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और सेकंड वेन डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। कोई भी कंक्लूजन तभी सही होता है जो हर वेन डायग्राम से बिल्कुल सही हो, राइट। तो ये जो सेकंड कंक्लूजन कंक्लूजन है, ये फर्स्ट वेन डायग्राम से तो सही दिखाई दे रहा है, लेकिन सेकंड वेन डायग्राम से ये सही नहीं दिखाई दे रहा। दैट इज वाई द सेकंड कंक्लूजन अगेन इज रॉन्ग, राइट। अच्छा, उसके बाद थर्ड कंक्लूजन अगर मैं लिखूं, इन्हीं दो स्टेटमेंट की थर्ड कंक्लूजन अगर मैं लिखूं, अगर मैं थर्ड कंक्लूजन लिखूं स्टूडेंट, थर्ड कंक्लूजन लिखूं सम पेन्स आर नॉट बर्ड्स, तो ये भी गलत होगा। कैसे गलत हो, देखिए देखिए जरा। जैसे आपको फर्स्ट वेन डायग्राम से लग रहा होगा कि सम पेन्स आर नॉट बर्ड्स, सही है। जैसे यहाँ पे देखिए दीज सम पेन्स आर नॉट बर्ड्स, अगेन इन द सेकंड वेन डायग्राम ऑल्सो सम पेन्स आर नॉट बर्ड्स, राइट।
लेकिन ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैं ये जो दो स्टेटमेंट है इनका वेन डायग्राम एक तीसरे ढंग से भी बना सकता हूं, जैसे ऑल पेन्स आर पोट्स, राइट। फिर सेकंड स्टेटमेंट है ऑल पोट्स आर बर्ड्स, सम पोट्स आर बर्ड्स, राइट। तो सम पोट्स आर बर्ड्स को मैं ऐसे बना सकता हूं, देखिए बड़े ध्यान से। these some pots, these are the some pots, these some pots are birds, right। अब देखिए, क्या इस थर्ड वेन डायग्राम से मैं कह सकता हूं कि सम पेन्स आर नॉट बर्ड्स? नो। सो दैट इज वाई इट इज अगेन रॉन्ग। ठीक है। इस एग्जांपल से आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि सारे के सारे नेगेटिव तो गलत आने ही आने हैं, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो सारे गलत आने ही आने हैं। तो फर्स्ट भी गलत हो गया, सेकंड कंक्लूजन गलत हो गया, थर्ड कंक्लूजन गलत हो गया, राइट। इस तरह से सारे के सारे कंक्लूजन गलत हो जाएंगे स्टूडेंट। सो वी कांट रिलेट एनी डेफिनेट कंक्लूजन, बट पॉसिबिलिटीज वाले सारे सही हो जाएंगे। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में अगर होता फिफ्थ फोर्थ फोर्थ कंक्लूजन कि देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट नो पेन इज बर्ड, नो पेन इज बर्ड, अ पॉसिबिलिटी कि नो पेन इज बर्ड होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। आप देख रहे हैं कि सेकंड वेन डायग्राम में नो पेन इज बर्ड आ रहा है। इज दैट क्लियर? इसी तरह अगर कंक्लूजन होता, फिफ्थ कंक्लूजन अगर होता कि देयर कैन बी सम पेन्स कैन बी बर्ड्स, सम पेन्स कैन बी बर्ड, यस, ये भी बिल्कुल सही होता, क्योंकि आपको दिख रहा है फर्स्ट वेन डायग्राम से कि सम पेन्स आर बर्ड इज पॉसिबल। कैन का मतलब क्या था? पॉसिबिलिटी। तो इस तरह से जितने भी रिलेशन पेन और बर्ड्स के होंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे डेफिनेट कंक्लूजन, किसी भी डेफिनेट कंक्लूजन में हम नहीं पहुंच पाएंगे पेन और बर्ड्स को जो रिलेट करते हो। क्यों? इसकी सीधी सी वजह ये है, जो कॉमन टर्म है किसी भी स्टेटमेंट में कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इसको अगर समराइज किया जाए पूरे इस लेक्चर को, तो हमें ये समझ में आता है कि अनकॉमन टर्म्स को रिलेट करने के लिए कॉमन टर्म का पता होना बहुत जरूरी है। कॉमन टर्म पता होने के बाद ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉमन टर्म्स कम से कम एक स्टेटमेंट में कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, राइट। अगर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है तभी हम रिलेशन निकाल सकते हैं अनकॉमन टर्म्स के बीच में, अदरवाइज नहीं। ठीक है स्टूडेंट। अगली क्लास में मैं इसके कुछ एग्जांपल्स लेके आऊंगा स्टूडेंट, तब जाके और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए राजेंद्र सिंह को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद।